हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। इस वीडियो में हम लोग एमएड सेमेस्टर 2 की पेपर नंबर 6 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा का समाजशास्त्र का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित करें। शैक्षिक समाजशास्त्र के अर्थ और प्रकृति लिखें। डिफाइन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, राइट मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अब आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। शैक्षिक समाजशास्त्र एक विशेष अनुशासन है जो शिक्षा और समाज के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे सामाजिक संरचनाएं संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक कारक शिक्षा को प्रभावित करते हैं और इसके विपरीत शिक्षा समाज पर कैसे प्रभाव डालती है। इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा को न केवल ज्ञान के साधन के रूप में बल्कि समाज के विकास और परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में मानता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ। शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, आइए समझते हैं हम लोग। शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ है शिक्षा को समाज के एक अभिन्न हिस्से के रूप में देखना। यह विभिन्न सामाजिक समूहों, संस्कृतियों और मान्यताओं के संदर्भ में शिक्षा के प्रभाव और महत्व का अध्ययन करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि शिक्षा किस प्रकार सामाजिक असमानताओं को बढ़ा या घटा सकती है और यह कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संबंधों को आकार देती है। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है बल्कि यह समाज के समग्र विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए शैक्षिक समाजशास्त्र की अध्ययन की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि हम शिक्षा को सामाजिक संदर्भ में समझें और उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करें। शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति, आइए देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सबसे पहला है अंतर विषयक अध्ययन, दूसरा है सामाजिक संरचना और शिक्षा, तीसरा है सांस्कृतिक संदर्भ एंड चौथा है शिक्षा का समाज पर प्रभाव एंड नेक्स्ट है शिक्षा नीति और प्रथाएं, देन नेक्स्ट है शिक्षा में असमानताएं एंड देन नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में भूमिका। अब आइए हम लोग इसे एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अंतर विषयक अध्ययन। शैक्षिक समाजशास्त्र एक अंतर विषयक क्षेत्र है जिसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों का समावेश होता है। यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं इस प्रकार से, समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि कैसे सामाजिक संरचनाएं शिक्षा को प्रभावित करती है, जबकि मनोविज्ञान शिक्षा के सीखने की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। इसमें एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया गया है, समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि कैसे सामाजिक संरचनाएं शिक्षा को प्रभावित करती है, जबकि मनोविज्ञान शिक्षा के सीखने की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। अब देन नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संरचना और शिक्षा। सामाजिक संरचना और शिक्षा। शैक्षिक समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि कैसे शिक्षा विभिन्न सामाजिक संरचनाओं जैसे जाति, वर्ग, लिंग और आयु के आधार पर भिन्न होती है। यह जानने का प्रयास करता है कि कैसे ये संरचनाएं शिक्षा के अवसरों को
और परिणामों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, समाज में जाति व्यवस्था के कारण कुछ समूहों को शिक्षा के अवसर सीमित हो सकते हैं, जबकि अन्य समूहों को अधिकतम लाभ मिलता है। देन नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक संदर्भ। शैक्षिक समाजशास्त्र संस्कृति के प्रभाव को भी समझता है। विभिन्न संस्कृतियों में शिक्षा के उद्देश्य, विधियां और मूल्य भिन्न हो सकते हैं। यह अध्ययन करता है कि कैसे सांस्कृतिक मान्यताएं और परंपराएं शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं, कुछ संस्कृतियां ज्ञान के संचरण को अत्यधिक महत्व देती है, जबकि अन्य अनुभव आधारित सीखने को प्राथमिकता देती है। देन नेक्स्ट है शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शैक्षिक समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि शिक्षा समाज में मूल्य, नैतिकता और व्यवहार को कैसे आकार देती है। शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन को भी प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का प्रभाव सामाजिक न्याय, समानता और सामुदायिक विकास पर पड़ सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा नीति और प्रथाएं। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम विकास और शिक्षण विधियों का विश्लेषण करता है। यह देखता है कि ये तत्व समाज में समानता और न्याय के लिए कैसे काम कर सकते हैं या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षा नीतियाँ विभिन्न सामाजिक समूहों के समान अवसर प्रदान करने में प्रभावी है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा में असमानताएं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है शिक्षा में असमानताएं। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा में असमानताओं का अध्ययन करता है। यह देखता है कि कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक शिक्षा के अवसरों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर कुछ छात्र उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, जबकि अन्य को निम्न गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन में भूमिका। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह समाज में परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर सकती है। जब लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे नए विचारों, दृष्टिकोणों और मूल्यों को अपनाते हैं, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। हमारा आज का क्वेश्चन था शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित करें। शैक्षिक समाजशास्त्र के अर्थ और प्रकृति लिखें। अब आइए हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के जटिल संबंधों को उजागर करता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो न केवल शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह समाज में शिक्षा की भूमिका और प्रभाव को भी स्पष्ट करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन से न केवल शिक्षा प्रणाली को समझा जा सकता है, बल्कि इसे और अधिक प्रभावशाली और समावेशी बनाने के लिए नीति निर्माण में भी योगदान किया जा सकता है। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और विकास को बढ़ावा देना है। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत ज्ञान का विकास करना है, बल्कि समाज के समग्र समाज के सामने विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाना भी है। शैक्षिक समाजशास्त्र इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो इसके साथ हमारा आज का प्रश्न जो था शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए,
डिफाइन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, राइट मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है।